हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक सूचना लेकर के, जो उत्तराखंड एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और एनपीसीसी प्रवेश परीक्षा 2025 संबंधित है। ठीक है, और ये 2025-26 सत्र के लिए है। इसमें राजकीय एवं निजी जो यानी कि नर्सिंग संस्थान हैं, इनमें राज्य कोटे से सीटों के लिए प्रवेश के लिए ठीक है ये प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसकी सूचना हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय ने शिक्षा विश्वविद्यालय ने जारी की है, और इसकी वेबसाइट है HNBUMU। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यहीं पर जाकर आप लोगों को ऑनलाइन ठीक है अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके विषय में कुछ डेट्स हैं, उनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनमें जो डेट है वो है आपकी ऑनलाइन आवेदन जारी करने और ऑनलाइन जो है ना ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख। ठीक है, तो 5 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई 2007 तक है, शाम 5 बजे तक। सायं यानी टाइम ध्यान रखिएगा, शाम 5 बजे तक ही 25 तारीख को भर सकते हैं। प्रवेश पत्र आप 26 तारीख को ठीक है 26 जुलाई से ठीक है 2 बजे से आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें परीक्षा तिथि दी गई है 2 अगस्त को शनिवार को। ठीक है, 2:30 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो है ना क्या होगा जो है यानी पेपर होगा। इसके बाद 3 अगस्त रविवार को ठीक है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी का एग्ज़ाम होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, डेट नोट कीजिए। ठीक है, 25 तारीख तक लास्ट डेट है, 25 जुलाई तक। ठीक है, 26 से प्रवेश पत्र यानी आप लोगों को अपलोड करना है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आप जो है ना पेपर होगा 2 अगस्त को, और एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी के लिए ठीक है वो होगा 2 अगस्त को। ओके, तो जो है अब इसमें आप लोगों को जो जानकारी दी जाती है वो ये है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है, इसमें प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून में प्रवेश है स्वीकृत। कुल 30 सीटों में से 10 सीटें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में कार्यरत नियमित नर्सिंग कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ओके, इसलिए इन्हें सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पात्र करना अनिवार्य होगा, और इसके लिए सत्यापित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ उन्हें करना होगा। तो 30 में से कुल 10 उनके लिए रिजर्व हैं। ओके, और इसमें जो है ना एमएससी नर्सिंग जो है इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। ओके, इसके लिए निर्देश कुछ दिए गए हैं, और कह रहा है जैसा ये जो यानी कि पूरा डाउनलोड किया गया है, इसी तरह से आप लोगों को भी पूरा जो है नियमावली डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरना चाहिए। ओके, और फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके पास ठीक है मोबाइल नंबर, ईमेल का पता ठीक है और अपना पत्राचार का शुद्ध पता ठीक है होना चाहिए, और आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक मान्यता पात्र फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अंतिम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा जारी किया गया आईडी ठीक है यानी कि आई कार्ड आदि। ठीक है, इसमें इनको अपलोड करना है। ठीक है, तो इनकी स्वप्रमाणित प्रति जो है वो अपलोड की जानी होगी। ओके, चलिए, इसके बाद और उसे एग्ज़ाम में ले भी जाना पड़ेगा। इसके बाद इसमें फ़ीस की बात आती है, तो इसमें जो सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2000 रुपये फ़ीस है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति EWS है, इनके लिए 1500 रुपये। ठीक है, इनके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। ओके, और काउंसलिंग के समय में जो आपने उप श्रेणी भरी है उसके लिए आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, जो वास्तव में प्रमाण पत्र
और वैलिड प्रमाण पत्र डेट के साथ होना चाहिए। जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल के लिए मान्य होता है। एक बार आवेदन करने के पश्चात श्रेणी उप श्रेणी में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ना, जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। ठीक है। आने वाले समय में आपको, ठीक है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। OMR, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप काले बाल पॉइंट पेन से ही भरेंगे, जो यूनिवर्सिटी द्वारा आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसे पढ़ लीजिएगा। इसलिए पानी पीना है, बाथरूम जाना है, जो कुछ भी करना है, पहले से क्या कर लीजिए, वो चीज़ें यानी फ्रेश हो लीजिए। ठीक है। वो सभी चीज़ें ख़त्म कर लीजिए। इसके बाद इसमें जो है ना, यानी कि काउंसलिंग की तिथि फिर बाद में क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम के पास बाद घोषित की जाएगी। और इसमें जो आपने फॉर्म भरा है उसमें सत्य जानकारी दिया जाना चाहिए। यदि असत्य जानकारी हुई तो आपका फॉर्म कभी भी निरस्त किया जा सकता है। ओके। आगे जो इसमें दिया हुआ है कि जो पुरुष है और महिला है, दोनों के अंगूठे के निशान परीक्षा केंद्र में क्या हो जाएंगे, वो लिए जाएंगे। जो है ना, जब परीक्षा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आंसर की जारी की जाएगी और 200 रुपये प्रति प्रश्न की दर से, ठीक है, यदि आप चैलेंज करते हैं तो 200 रुपये प्रति प्रश्न जो है ना आपको देना पड़ेगा। फिर उसे आप उसके आधार पर चैलेंज कर सकते हैं। ओके। इसके बाद परीक्षा हॉल में कोई कैलकुलेटर वगैरह या जो है ना लॉग बुक वगैरह कोई चीज़ ले जाने की छूट नहीं होगी। और इसमें अब इसके लिए जो योग्यताएं वगैरह हैं वो क्या हैं, अहर्ताएँ वो हैं। ठीक है। पहली अहर्ता भारत का नागरिक हो। आयु सीमा भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित आयु सीमा मान्य होगी। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुल क्लियर दिया नहीं है। इसके बाद शैक्षिक योग्यताएं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम। ठीक है। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी या मूल निवासी जिनको हाई स्कूल और 10+2 या समकक्ष एक या दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की है और उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग स्कूल से अहर्ता परीक्षा यानी GNM उत्तीर्ण किया हुआ हो। ठीक है। जिसने GNM कर लिया हुआ हो, ठीक है, वो फिर क्या कर सकते हैं, वो इसे भर सकते हैं। ओके। तो 10+2 होना चाहिए और GNM परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा नंबर 2, ठीक है, ऐसे जो यानी अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी या मूल निवासी जो है जिन्होंने हाई स्कूल 10+2 तथा GNM परीक्षा में से तीनों अथवा कोई एक अथवा दो परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो, वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें है तीसरा, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी या स्थायी निवासी नहीं है लेकिन जिन्होंने हाई स्कूल और 10+2 दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य से, ठीक है, यहाँ से स्थित किसी संस्थान से क्या किया है, उत्तीर्ण किया है। उसके बाद यहाँ से किसी भी संस्थान से यानी उत्तराखंड से ही उत्तराखंड के किसी भी संस्थान से नर्सिंग स्कूल से अहर्ता परीक्षा यानी GNM उत्तीर्ण किया हो, ठीक है, वो बैठने के पात्र होंगे। लेकिन ये क्योंकि उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं इसलिए इन्हें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 1987 में अथवा वर्ष 1987 से पूर्व इंटरमीडिएट के स्थान पर 10+1 परीक्षा उत्तीर्ण भी क्या हो जाएंगे, आहार्य माने जाएंगे, क्योंकि तब 10+2 नहीं चलता था, 10+1 चलता था। ठीक है। कई जगहों पर 10+1 चलता था। इसके बाद MSc या BSc जो है ना, MSc MSc और NPCC नर्सिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें पहला दिया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान से BSc नर्सिंग
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो और उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वो भर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के बाहर से स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परीक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हों और उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासी हों, ठीक है, अथवा, ठीक है, नंबर 3, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी मूल निवासी नहीं हैं लेकिन उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक, ठीक है, बीएससी नर्सिंग परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, वो बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो आरक्षण है वो सिर्फ यहाँ के मूल निवासियों को मिलता है। ओके, इसके बाद चौथा है बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला संस्थान INC संबंधित स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बीएससी नर्सिंग के बाद 1 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु, ठीक है, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को बीएससी नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत संबंधित राज्य की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण के उपरांत 1 साल अवश्य कार्य अनुभव होना चाहिए। ओके, पोस्ट बेसिक नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व अथवा पश्चात 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग में प्रवेश हेतु सरकारी गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 50 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो है यानी दिया हुआ है कि इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा और उसमें SC ST को 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, और एक बारी से प्रवेश होगा और अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से सक्षम होना चाहिए। ओके, इनमें बोल रहा है कि आपको जब फॉर्म भरें उससे पहले अच्छी तरीके से अपनी योग्यता वगैरह जांच लीजिए। ठीक है, तब उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिए। ओके, इसके बाद इसमें है पोस्ट बेसिक नर्सिंग MSc नॉन नर्सिंग NPCC पाठ्यक्रम हेतु INC द्वारा निर्धारित मानकानुसार तीनों पाठ्यक्रमों के अलग अलग प्रश्न अलग अलग होंगे और दोनों की परीक्षाएं भी पृथक पृथक होंगी और दोनों पाठ्यक्रमों की वरीयता सूची भी क्या हो जाएगी, अलग अलग बनाई जाएगी। ओके, उत्तराखंड में जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए उसी तरह से आरक्षण जो है ना लागू होगा। ठीक है, बस यहाँ एक चीज़ है कि जो OBC का जो है ना सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो इस पे नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो आशा कार्यकर्त्री जो है ना कार्य कर रही हैं। ठीक है, और उन्होंने कम से कम 12वीं उत्तीर्ण किया हुआ है। ठीक है, और ANM GNM नर्सिंग प्रवेश में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है, और जो है ना उनको 15% क्या हो जाएगा, अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जैसे उनको 50 नंबर मिले तो उसे 15 अंक और जोड़ दिए जाएंगे तो कुल उनके 65 अंक हो जाएंगे। ओके, लेकिन उन्हें वर्तमान में कार्यरत होना चाहिए और उसके लिए उन्हें जो है बाकायदा जो वो है प्रमाण पत्र वो उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इनका पाठ्यक्रम। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम सबसे पहला है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम। इसके लिए ये इसका एग्ज़ाम होगा 2 अगस्त को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। ओके, तो इसमें यहाँ पर होगा GNM पाठ्यक्रम स्तर के होंगे। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन 10 नंबर का, क्योंकि GNM है इसका यानी वो, और है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 15 अंक का, साइकोलॉजी 10 अंक का, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन 10 अंक जो है ना, यानी कि न्यूट्रिशन डाइटिशियन 10 अंक का, मैटरनल हेल्थ
10 अंक का, चाइल्ड हेल्थ 15 अंक का, ठीक है, कम्युनिटी 15 अंक का, ठीक है, और है मेंटल हेल्थ सर्विस वो 10 अंक का। तो ये होंगे, ओके, कुल 100 नंबर के होंगे। इसके बाद इसमें जो यानी कि बीएससी नर्सिंग है और एनपीसीसी के लिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के स्तर का यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वो प्रश्न आएंगे और इसकी जो परीक्षा होगी 3 अगस्त को होगी, ठीक है। इसमें नर्सिंग फाउंडेशन 15 अंक का, नर्सिंग एजुकेशन 10 अंक का, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन 10 अंक का, नर्सिंग रिसर्च एंड एस्थेटिक्स 10 अंक का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 10 अंक का, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 5 अंक का, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 10 अंक का, चाइल्ड हेल्थ 10 अंक का, कम्युनिटी हेल्थ 10 अंक का, और ऑप्स एंड गायनी 10 अंक का, ओके। तो ये 10-10 अंक के होंगे और 100 नंबर के होंगे, 100 अंक होंगे, ओके। इसमें 1-1 अंक का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। ABCD दिया रहेगा तो ABCD में जो सही रहेगा वो देंगे। प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में होंगे, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में। और सबसे बड़ी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। तो 100 में 100 आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। इसमें परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद आप अपने उत्तर पत्र लेकर के, यानी जो प्रश्न पत्र है वो लेकर के चले जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों को कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम में शुरुआत होने के 45 मिनट पहले ज़रूर पहुँचें, ठीक है। इसमें परीक्षा केंद्र जो हैं वो जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो परीक्षा केंद्र देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, ठीक है, ऊधम सिंह नगर की जगह रुद्रपुर होगा, ठीक है, और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ठीक है। जो जहाँ पर सेंटर मिल जाएगा वो बदला नहीं जाएगा। और प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन मिलेगा, डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा और वो 26 तारीख से डाउनलोड किया जा सकता है, ओके। और अनुचित साधन नहीं, यानी कि आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक जो है ना जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर एक मेरिट बनेगी और फिर मेरिट के आधार पर जो है यानी कि आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ से विश्वविद्यालय जो है ना अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, स्कोर कार्ड जारी करेगा, ठीक है, लेकिन उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी विश्वविद्यालय वैसे नहीं भेजेगा, ओके। चलिए, इसके बाद है काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, वेबसाइट पर ही होगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसमें काउंसलिंग का डेट और जो है ना सभी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, ओके। तो ये पूरा था। और अब आप लोगों को जानकारी दी जाती है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। वैसे आप लोगों ने ANM GNM का जब भरा होगा फॉर्म तो यहीं से भरा होगा, ठीक है। फिर भी बताया जा रहा है आप लोगों को कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहला काम है कि आप लोग जो है यहाँ पर ये वाली HNBUMU, ठीक है, टाइप करेंगे तो या तो हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विद्यालय लिखेंगे तो ये खुल करके आ जाएगा, ठीक है। और जब खुल करके आ जाएगा तो अब आप लोगों को दिखाया जा रहा है ऑनलाइन ले जा करके कि कैसे आएगा, कैसे फॉर्म भरेंगे। चलिए, ये देखिए, अब आपका जो है ना HNBUMU वेबसाइट आ गई है। यहीं पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्य वेबसाइट पर ले करके जाएगा, ओके। जब मुख्य वेबसाइट पर ले करके जाएगा वहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस आएगा खुल करके। ये आपका वही वाला क्या है जो यानी नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से क्रॉस बन रहा है, यहाँ से क्या कर दीजिए, इसे हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचिए, ठीक है। ये लिखा हुआ उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुलने पर
आपको यहाँ पर होम पेज, ठीक है, ब्राउज़र्स, इंस्ट्रक्शन, शेड्यूल, नोटिफिकेशन और कंटेक्ट्स, ये सब लिख करके आ जाएगा। आप यहाँ पर यदि जो है सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इनके नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। तो नोटिफिकेशन जो है ना यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे यहाँ करेंगे तो आपका ANM GNM BSc नर्सिंग MSc और यहाँ पर पैरामेडिकल UG PG आया। तो जिसका भी आप लोगों को चाहिए वो डाउनलोड, यानी यहाँ पर क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद उसे अच्छी तरीके से पढ़िए और पढ़ करके और फिर आप लोग क्या करिए, ठीक है, उसे यानी कि उसके अनुसार फॉर्म भरिए। जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर वही आप लोग लिखेंगे जिसे बदलना ना हो, क्योंकि जब तक ये एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक वो मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत काम करेगा। ठीक है, वही मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस वही लिखिए जिसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता हो। ठीक है, ये नहीं कि ईमेल एड्रेस लिख दिया पासवर्ड नहीं है तो फिर यानी कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, फिर इसे फिर से ईमेल एड्रेस को यानी यहाँ पर फिर से लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद OTP सेंड करवाइए। जब आप OTP सेंड हो जाएगा, ठीक है, तो OTP आप भरेंगे। OTP भरने के बाद आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म भरना है, ये क्लिक हियर टू लॉगिन। ओके, तो आपको जो है ना वो पासवर्ड वगैरह यानी कि वो दे देंगे। ठीक है, अपने आप भी आप बना सकते हैं पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप पहले से एक बार पंजीकृत हो चुके हैं तो ठीक है कृपया लॉगिन करें और पाठ्यक्रम का चयन करें जिनके लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा बार बार करने की ज़रूरत नहीं लॉगिन, ठीक है, सॉरी पंजीकरण करने के, पंजीकरण एक ही रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो खुल करके मिल जाएगी। ठीक है, और वो ये होगी जिसमें यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन ID लिखेंगे जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, सेंड OTP आते ही आप उसका OTP जैसे डालेंगे। ये प्रोसेस आपको हर बार करना पड़ेगा। जब भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहीं से आपको इसी तरह से लॉगिन करना पड़ेगा, ID और डेट ऑफ बर्थ से और OTP से लॉगिन करेंगे। तो OTP आप हर बार अपने मोबाइल पर मंगवाएंगे। ठीक है, तो OTP सेंड जो है ना जैसे करेगा वैसे आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिर अथेंटिकेट करेंगे और फिर यानी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब लॉगिन होगा तो उसके बाद आपको इस तरह से कुछ यानी दिखाई पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से तो आप जिसको यानी कि जिसको अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आप पूरा करते चले जाइए और अप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपके पास 3 चीज़ें ज़रूरी होंगी। ठीक है, एक होगा आपका ID जिसमें आप सिग्नेचर करके पहले से रखेंगे, उसका PDF बना के रखेंगे, फ़ोटो JPG में और सिग्नेचर JPG में। ठीक है, और फिर उसे अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो जो है यहाँ से जो यानी OTP आएगा तो आप क्या करेंगे, OTP भेजना होगा। OTP जो है ना क्योंकि रजिस्टर्ड हो चुका होगा आपका मोबाइल नंबर, इसलिए मोबाइल पर दोनों पर, मोबाइल पर ईमेल एड्रेस पर दोनों पर साथ ये OTP भेजते हैं। ओके, तो अब लगता है समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। ठीक है, और क्या सुधार किया जाए। और साथ में ठीक है आप लोग चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि और जो है ना लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।